मेरा पति हवा पानी और धूप है। क्या हुआ, सहेलियों से मिलकर आई हो फिर भी मुंह उतरा हुआ है। पति विवेक ने रानी से सवाल किया। डाइनिंग टेबल साफ कर रही रानी ने एक बार पति की ओर घूर कर देखा, फिर से अपने काम में लग गई। रात को फिर विवेक ने पूछा, रानी बताओगी भी कि क्या बात है? क्या बताऊं और क्यों बताऊं? उसका कोई फ़र्क पड़ेगा क्या आप पर और हमारे हालात पर? और अब मैंने सोच लिया है कि किट्टी ग्रुप में जाना ही छोड़ दूंगी। बहुत बुरा लगता है मुझे जब किसी का पति उसे बड़ी कार से छोड़ने आता है। कोई बताती है कि ये डायमंड नेकलेस उसके बर्थडे पर उसके पति ने दी है, कोई अपने विदेश टूर की फ़ोटो दिखाती है, तो कोई सबको इम्पोर्टेंट चीज़ें गिफ्ट करती है और अपने पतियों की तारीफ़ के लंबे लंबे पुल बांधती रहती हैं। एक मेरे पास ही ना किसी को कुछ बताने को होता है, ना ही दिखाने को। उस पर से आज रोमा ने अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर लिया है। समझ में नहीं आता क्या जवाब दूं। रानी रुआसी होकर बोली, देखो रानी, मैं जानता हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति वैसी है नहीं है कि मैं हर दूसरे दिन तुम्हें महंगे गिफ्ट दे पाऊँ और तुम्हारी सहेलियों के होड़ की लाइन में तुम्हें खड़ा कर पाऊँ, पर हाँ, मेरी हालत इतनी भी बुरी नहीं कि तुम्हारे छोटे बड़े अरमान पूरे ना कर पाऊँ। तुम जो चाहती हो बोलो, मैं पूरा करने की हर संभव कोशिश करूँगा। बड़ी बड़ी बातों से मन भरता है, पेट नहीं। पता नहीं पूरी ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी हर चीज़ के लिए तरसते तड़पते, या कभी बदलेगी भी, कहकर रानी ने अपना तकिया लगाया और मुंह घुमाकर सो गई। रानी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। शादी भी वैसे ही परिवार में हुई, पर शुरू से उसे वैभव और चकाचौंध बहुत भाते थे, तो दोस्ती भी वो हमेशा अपने से ऊंचे लोगों से ही करती थी। इसका ये दुष्प्रभाव था कि उनको देखकर हमेशा उनके मन में ही भावना चलती रहती और मन ही मन वो हमेशा परेशान रहती। हालांकि अपनी नियति को स्वीकार कर वो अपने आप को अपनी परिस्थितियों में एडजस्ट कर चुकी थी, पर जब अपनी सहेलियों से मिलकर आती तो 2-3 दिन उसका ये हैंगओवर रहता था, जिसके शिकार कभी पति तो कभी बच्चे होते रहते थे। अपनी ये परेशानियाँ जब वो माँ से बांटती तो वो कहती, रानी कभी मत भूलना कि दामाद जी का प्यार भले ही बंगला गाड़ी सोना चांदी तो नहीं, पर हाँ, हवा धूप और पानी की तरह ज़रूर है, जो भले दिखता नहीं पर हमें हमेशा मिलता है और बिना शर्त के मिलता है। ना मिले तो तू जी न पाएगी। माँ भी तो अपने दामाद की ही भक्त है, बेटी का दुख कहाँ दिखता है उसे। कई बार उसने सोचा कि वो अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर ग्रुप छोड़ दे, पर उसकी सहेलियां किसी न किसी बहाने से उसे वापस बुला ही लेती और उसका भी वो मन जिसे वो दबा कर रखती थी हुलारे मारने लगता और वो फिर पहुंच जाती। रानी, हम क्या सोच रहे थे, ग्रुप की मीटिंग 2 दिन से बढ़ाकर 4 दिन कर देते हैं। महीने में कम से कम हर हफ्ते हम सबका मिलना भी हो जाएगा। इस बहाने एक दिन ग्रुप लीडर का फ़ोन आया, रंजना, मैं 2 दिन ही बड़ी मुश्किल से निकाल पाती हूँ, तुम 4 दिन की बात कर रही हो, मुझे तो बख्श दो यार। वैसे भी अगले महीने से बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो उतना समय मुश्किल है मेरे लिए। रानी ने अपनी समस्या रखी। अच्छा, कल ही रोमा की बर्थडे पार्टी है ना, तुम आ रही हो ना? वही बात करेंगे। और सुनो, फैमिली पार्टी है तो सबको लेकर आना। हमारे पतियों और बच्चों की ये पहली मीटिंग होगी ना। मैं तो कल शायद बाहर जा रही हूँ रंजना, रानी ने झूठ बोला। चल झूठी, कल तो अपनी सिटी बंद है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बंद करवाया है। तू कहाँ जाएगी बंद में? पार्टी शाम को 7 बजे से है। ओके चल, मेरी पार्लर में
अपॉइंटमेंट है, कल मिलती हूँ। उफ, बैठे बिठाए एक मुसीबत। रोमा की पार्टी में जाने लायक तो कपड़े भी नहीं, घर में सबके पास कुछ अच्छा गिफ्ट भी लेना होगा, और 7 साल पुरानी खटारा कार से गए तो कितनी बेइज्जती होगी। ऑटो से जा नहीं सकते, अगर अकेली जाएगी तो खुद बुरा लगेगा। सुनो ना, कल रोमा की बर्थडे पार्टी है, सबको बुलाया है। मैंने तो टालने की कोशिश की पर चली नहीं मेरी बात, तो क्या करें बताओ। चलेंगे, और क्या सोचना है इसमें, विवेक ने बिंदास अंदाज में कहा। पर गिफ्ट, हमारे कपड़े और जाएंगे कैसे? मतलब मैं उस खटारा सी दिखने वाली गाड़ी से नहीं जा रही, टैक्सी बुलवा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। रही गिफ्ट की बात, तो वो भी तो अभी भी लेना होगा ना, कल तो सिटी बंद है। चलो ले आते हैं, और अगर कपड़े लेने का मन हो तो वो भी ले लेना। हाँ, ये भी ले लेना, वो भी ले लेना। और महीने के बजट की जो बैंड बजेगी उसका क्या होगा, सब मैनेज हो जाएगा। रानी, मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लूँगा, तुम खुश हो जाओ, इससे बड़ी खुशी तो मुझे कुछ दिखती ही नहीं दुनिया में। मशका मत मारो, कपड़े तो दीपावली वाले सब ने एक एक बार ही डाला है, वही डाल लेंगे कल भी, पर गिफ्ट तो लेना होगा ना। चलिए, विवेक रानी को शहर के सबसे बड़े गिफ्ट शॉप पर ले गया। इसमें तो 1000 से ऊपर स्टार्टिंग ही है गिफ्ट की, तो लो ना कोई अच्छा सा गिफ्ट, तुम्हारी दोस्त है ना। रानी सारे गिफ्ट उठा उठा कर देखने लगी, चुपके से उनकी प्राइस टैग भी देख लेती। रानी ने सोचा एक बार ऊपर वाले फ्लोर पर भी देखाएं। सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि तभी ऊपर किसी के चिल्लाकर उतरने की आवाज़ आई। ये क्या नाटक लगा रखा है, पिछले 30 मिनट से अपने पीछे पीछे घुमा रही हो। कितने कॉल्स आ रहे हैं मेरे, लोग वेट कर रहे हैं, पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया, अब ये नया शकल पाल लिया तुमने। टाइम दो, टाइम नहीं दे सकता मैं टाइम, क्योंकि मेरा हर मिनट कीमती है, और तुम्हें जो लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो, मैं जा रहा हूँ, जोर से कहता हुआ पति नीचे आ गया। अरे, पर जाकर वापस ड्राइवर को भेज देना, कहती हुई जो लेडी पीछे आई उसे देख रानी चौंक उठी। ये तो शिप्रा है, उसकी ग्रुप मेट। नज़र मिलते ही वो अचकचा उठी। वो दरअसल वो बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है ना इनका। मैं ज़बरदस्ती ले आई इन्हें यहाँ, बार बार फ़ोन आ रहे थे तो चिढ़ गए हैं। कोई बात नहीं शिप्रा, पति पत्नी में ये सब तो चलता ही रहता है। रानी ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। रानी, ये कैसा रहेगा? विवेक एक खूबसूरत सी शो पीस हाथ में उठाए रानी की तरफ आया तो शिप्रा ने अभिवादन किया और विदा हो ली। रानी अक्सर एक दूसरे के मुंह से सुनती तो रहती थी कि उसका पति उसे वैल्यू नहीं देता, फलाने का पति उसके मायके वालों को नौकर समझता है, फलाने का पति देर रात लौटता है, महीनों हो जाते हैं पत्नी का मुंह देखे, उसके बच्चे बिगड़ गए हैं तो किसी के बच्चे पढ़ने में फिसड्डी होते जा रहे हैं। पर रानी को लगता है, अरे ये सब तो हाई क्लास के चोचले हैं। पति आखिर अपनी पत्नी और बच्चों का नहीं होगा तो किसका होगा? और थोड़ी व्यस्तता के बाद अगर अपार धन आ रहा हो तो क्या जाता है। पर आज तो उसने अपनी आंखों से देखा तो उसकी आंखें सच में खुल गई। यूं सरेआम पत्नी को बेइज्जती करने वाला पति पैसों से अमीर हो सकता है, पर संस्कारों में तो बड़ा गरीब है। कहाँ खोई हो रानी? पैक करवा लूँ इसे, टेंशन मत लो, 2500 का ही है, विवेक ने धीरे से कहा। नहीं, चलिए नुक्कड़ पर एक बड़ी अच्छी दुकान है, वहाँ ऐसा ही शो पीस मात्र 1000 में मिल जाता है, कहकर रानी निकल गई। रानी, बड़े दिनों बाद मेरे साथ निकली हो, चलो ना, तुम्हारी पसंद के किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं। नहीं, मुझे तो वो खाना है, मोमो की
रेहड़ी की ओर इशारा करके बोली। रानी दोनों खा ही रहे थे कि बड़ी सी गाड़ी रुकी। ये तो रंजना की गाड़ी है, ड्राइवर अक्सर उसे छोड़ता है, तो क्या रंजना भी यहाँ मोमो खाती है? तभी उसने देखा गाड़ी से एक कम उम्र की लड़की निकली। गाड़ी खुली तो उसने रंजना के पति को उसमें बैठा हुआ देखा। फोटो देखी थी उसने रंजना के पति की। उसके बारे में सब बातें करती हैं कि उसके पति का अपनी सेक्रेटरी से ही अफेयर है। कहीं ये लड़की वही तो? हे भगवान, आँख तो खोल ही दी। अब एक ही दिन सब दिखा देगा क्या? बेचारी रंजना पार्लर में किसके लिए सजने संवरने गई है पता नहीं। रानी, मैं सोच रहा था अगले महीने लोन लेकर नई गाड़ी खरीद लूं। तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना इस खटारे में बैठना? कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे खर्च करने की ना कोई सीमा है ना अंत। ज़रूरतें अच्छी तरह पूरी हो और परिवार में सुख शांति रहे, यही ज़्यादा महत्व रखता है। रानी बोली तो विवेक गाड़ी रोककर उसका मुंह देखने लगा। हाँ, मैं ही हूँ और ठीक हूँ। घर चलो, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। रानी ने मुस्कुराकर कहा। कभी बच्चों के बाप की भी सुध ले लिया करो मैडम, विवेक ने शरारती मुस्कान से कहा। घर जाकर लूँगी ना। शादी से लेकर आज तक 2 बच्चों के होने तक उसकी गलती होने पर भी विवेक ने डांटना क्या, ऊंची आवाज़ तक में भी बात नहीं की। उससे कुछ समझना होता तो अकेले में बात करता। उसकी खुशी और दुख से खुश और उदास होता। बच्चों के पालन पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई तक में उसकी मदद करता। रानी की भी घर के कामों में मदद कर देता। उसके मायके वालों से भी इज्जत से पेश आता। कुल मिलाकर सोचो तो सब कुछ तो है विवेक में जो एक इंसान में होना चाहिए। बस पैसा थोड़ा कम है। पैसा तो बस एक साधन है। पैसों से गुण, संस्कार और खुशियाँ थोड़ी ही खरीदी जा सकती है। सच कहती थी माँ। उसका पति उसके लिए हवा, पानी और धूप ही है जो दिखता नहीं पर उसके बिना जी भी नहीं सकती वो। दोस्तों, जीवन जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन अच्छे रिश्ते, अच्छा परिवार पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना थोड़ा पैसा हो लेकिन इज्जत और सुकून होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।